नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं भारत की ओर से विविध प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए दी जाती है। इन योजनाओं का फायदा अधिक से अधिक किस प्रकार से किसान भाइयों के लिए हो सकता है, यह हम हर बार देखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी योजनाएं आती है, चली जाती है। किसानों को उसकी जानकारी न होने के कारण उसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। इसीलिए हम विविध प्रकार की योजना यहाँ पर देखने वाले हैं और उसका लाभ अधिक से अधिक किसानों को किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है, यह हम देखने वाले हैं। आज के इस सेशन में जिस प्रकार से योजनाएं दी जाती है, बहाल की जाती है, वैसी ही एक योजना आज हम बताने वाले हैं, जिसका नाम है कृषि उड़ान योजना 2022। इस योजना के माध्यम से किसानों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया जा सकता है, यह इसमें बताया गया है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है तथा कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर इस योजना के लिए लागू होते हैं, यह भी इस जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आप यह वीडियो पूर्ण रूप से देख लो तो आपको पूर्ण रूप से सहायता मिल पाएगी कि इस योजना को हम किस प्रकार से अपने लिए लागू कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यह योजना किस प्रकार की है, यह हम देखेंगे। यहाँ पर तो पहले तो हम देखते हैं कि 2020 तथा 2021 में यह योजना भारत सरकार ने बजट के लिए रखी थी, लेकिन 2022 में इसको बजट में सम्मिलित किया गया, जिसकी वजह से देश के कृषि उत्पादन के परिवहन के लिए सहायता यहाँ पर प्रदान की जाने वाली है। इस योजना में देश के किसानों की फसलों को विशेष हवाई विमान के जरिए समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाने वाला है। इससे किसानों की फसलों को सही समय पर बाजार में पहुंचाया जा सकेगा, जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य प्राप्त होने वाला है। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो यहाँ आपको कृषि उड़ान योजना क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है इस योजना का, तो हमारे देश के जो किसान हैं वो किसान पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि ही किसान की आय का मुख्य साधन यहाँ पर बताया जाता है। कृषि की किसान की आयु का मुख्य साधन होने के साथ साथ उसके जीवन यापन का भी। ऐसे में जब कोई चीजें जैसे दूध, मछली, मांस जैसे खराब होने वाले पदार्थ बाजार तक सही समय पर अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए यह योजना बनाई गई है। सही समय पर बाजार में मछली, दूध, मांस यह अगर पहुंचा दिया जाए तो किसान आर्थिक रूप से सक्षम बन सकता है। यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा सकती है, कि कृषि उड़ान योजना, इसमें रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए देश में इच्छुक किसानों को इस योजना में पंजीकरण करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पंजीकरण के बाद ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हो। कृषि उड़ान योजना में सरकार द्वारा प्रोत्साहन एयरलाइन और देश के विभिन्न हिस्सों में कृषि के उत्पादक के परिवहन के लिए हवाई अड्डों को संचालित किया जा रहा है। इसमें उड़ानों में कम से कम आधी सीटों को रियायती किराए पर दिया जाने वाला है। योजना में शामिल लाभार्थियों को इसमें एक निश्चित मात्रा में व्यवहार्यता अनुदान, जिसे VGF दिया जाएगा, जो कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस VGF फंड का वहन करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगले पड़ाव पे हम देखने वाले हैं कृषि उड़ान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर यह योजना लागू करने में सक्षम हो जाते हैं। सबसे पहले जो पात्रता यहाँ पर बताई गई है
वे पात्रता है आधार कार्ड, ये सभी के पास उपलब्ध होता है। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसे कहा जा सकता है। खेती संबंधित दस्तावेज, यह योजना किसानों के लिए है, इसीलिए खेती संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी है। उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र जिसे एड्रेस प्रूफ कहा जा सकता है। मोबाइल नंबर, यहाँ पर पात्रता बताई गई है जो कि सबके पास उपलब्ध होता है। अगली पात्रता राशन कार्ड बताया गया है। उसके बाद केवल भारत के स्थायी निवासी इस योजना का लाभार्थ हो सकते हैं। जो भारत के निवासी है वही लोग, वही किसान इस योजना को अपने खाते में ले सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का किसान होना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा सकता है। इस प्रकार से यह दस्तावेज तथा पात्रताएं किसानों के पास होनी जरूरी है जो कि आपके पास होती है। अगले पड़ाव में हम देखने वाले हैं कृषि उड़ान योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना होगा। उस वेबसाइट का नाम है http://agriculture.government.in। इस प्रकार से यह वेबसाइट बताई गई है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आने वाला है। होम पेज खुलने के बाद इस होम पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म खुलकर आने वाला है। इस फॉर्म में आपको मांगी गई जानकारी जैसे नाम, आधार कार्ड का नंबर आदि को ठीक ठीक से भरना होगा। सभी जानकारी को ठीक ठीक से भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आपका योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा। अभी अगले चरण में हम देखने वाले हैं कि कृषि उड़ान योजना का लॉगिन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है। कृषि विभाग में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना होगा। आपके सामने होम पेज खुलकर आ जाएगा। होम पेज पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने लॉगिन वाला पेज खुलकर आएगा। इस फॉर्म में आपको यूजर नाम, पासवर्ड तथा कैप्चर कोड डालना होगा। इसके बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर पाओगे। उड़ान योजना का संपर्क हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। यदि आपके सामने रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन संबंधी किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट अस वाले विकल्प को चुनकर संबंधित विभाग से संपर्क कर अपनी समस्या का हल किसी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप सभी ने इस योजना को लागू करने के लिए यह दस्तावेज तथा पात्रताएं पूर्ण की तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया तो आप इस योजना में सम्मिलित होने वाले हैं, जिसका फायदा आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो सकता है। इस तरह से किसानों को इस योजना को लागू होने के बाद अधिक से अधिक मुनाफा या फिर फायदा होने वाला है और समय की भी आपूर्ति होने वाली है और ज्यादा से ज्यादा फायदा उपलब्ध होने वाला है। इस तरह से यह जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से दी गई है। इस जानकारी का फायदा आप अधिक से अधिक उठाकर अपने योजना को पंजीकरण कीजिए और इसका लाभ उठाइए।